नमस्ते। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी एक ऐसे नन्हे हाथी की जिसका एक बड़ा ही अनोखा सपना था। वो उड़ना चाहता था। Mother, can I fly too? Oh, my sweet baby. तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं हमारे इस प्यारे से दोस्त से। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े मजेदार सवाल से होती है। क्या कोई हाथी उड़ सकता है? कभी सोचा इस बारे में? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी का दिल है। और ये है गिन्नू, हमारी कहानी का हीरो। बस 6 महीने का एक छोटा सा प्यारा सा हाथी का बच्चा है। अपनी माँ के साथ रहता है और जंगल के तौर तरीके सीख रहा है। और पता है, गिन्नू ज्यादातर खुश ही रहता था। तो सवाल ये उठता है कि इतने खुश रहने वाले गिन्नू के मन में भला उड़ने का ख्याल आया कैसे? कि एक दिन गिन्नू आराम से नदी किनारे धूप सेक रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी पास के एक पेड़ पर, जहां ढेर सारी रंग बिरंगी चिड़ियां बैठी थीं। वो बस उन्हें देखता ही रह गया। कुछ एक डाल से दूसरी पर फुदक रही थीं, तो कुछ फुर से उड़कर आसमान में ऊंचा जाती और फिर वापस आ जाती। Ginnu, when will you learn to fly? My brother flies very high and he is smaller than you. Really? I want to learn. उन्हें ऐसे आजादी से उड़ते देख गिन्नू सोचने लगा, वाह, इन चिड़ियों की तो क्या ही जिंदगी है, कितने मजे हैं इनके। ऐसा लगता है मानो आसमान को छूकर आ रही हों। और बस यही वो पल था जब उसके मन में भी उड़ने की एक जबरदस्त इच्छा जाग गई। Mother, can I fly too? वो अपनी माँ के पास गया और जिद करने लगा, माँ, मुझे भी उड़ना है, मुझे बिल्कुल उन छोटी छोटी चिड़ियों की तरह उड़ना है। अब माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा, हाथी उड़ नहीं सकते। देखो, उड़ने के लिए पंख चाहिए होते हैं और हमारे पास तो पंख हैं ही नहीं। पर गिन्नू भी कहाँ सुनने वाला था। उसने तो एक बड़ा ही मजेदार जवाब दिया। बोला, तो क्या हुआ माँ, चिड़िया के पास पंख हैं तो मेरे पास भी तो हैं, उनसे भी बड़े। और ऐसा कहकर वो अपने बड़े बड़े कानों को पंख की तरह फड़फड़ाने लगा। अब जब माँ ने उसकी बात नहीं मानी तो गिन्नू को आ गया गुस्सा। वो इतना नाराज हो गया कि उसने खाना पीना ही छोड़ दिया और माँ से दूर एक पेड़ के नीचे जाकर अकेले बैठ गया। गिन्नू ऐसे ही उदास बैठा हुआ था। Ginnu, don't insist, dear. Elephants can't fly. Now please eat your food. कि तभी वहां से जंगल का एक बहुत समझदार भालू गुजरा। उस भालू ने गिन्नू को एक ऐसी बात समझाई जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल कर रख दी। भालू ने जब गिन्नू से उसकी उदासी का कारण पूछा तो भी वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। बोला, मेरे पापा कहते थे कि कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है। मैं भी खूब प्रैक्टिस करूंगा और एक दिन देखना, मैं जरूर उड़ूंगा। अब भालू बहुत समझदार था। वो जानता था कि गिन्नू को डांटने या सीधे सीधे समझाने से बात नहीं बनेगी। तो उसने बस एक छोटा सा सवाल पूछा, अच्छा गिन्नू, एक बात बताओ, एक चिड़िया ऐसा क्या कर सकती है जो तुम नहीं कर सकते? और बस भालू के इसी एक सवाल ने गिन्नू को सोचने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ अपनी असली ताकत को पहचानने का सफर। वो ताकतें जो पंखों से कहीं ज्यादा मजबूत थीं। तो भालू के सवाल पर गिन्नू ने बताना शुरू किया कि चिड़िया आसमान में ऊंचा उड़ सकती है, सबसे ऊंची डाल पर बैठ सकती है। फिर भालू ने पूछा, अच्छा, और तुम क्या कर सकते हो? तब गिन्नू को धीरे धीरे याद आया, अरे हाँ, मैं तो भारी भारी लकड़ी उठा सकता हूँ, मैं तो बड़े बड़े पेड़ों को भी हिला सकता हूँ और अपनी सूंड से कितना सारा पानी भी तो फेंक सकता हूँ। और फिर तो जैसे गिन्नू को अपनी एक के बाद एक खूबी याद आने लगी कि अरे, मैं तो बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, मेरा शरीर कितना बड़ा और मजबूत है, मैं तो अपने दोस्तों को पीठ पर बैठाकर घुमा भी सकता हूँ। I can lift heavy things. I can carry my companions on my back and show them around the jungle. जब गिन्नू ने अपनी सारी खूबियां गिना दी, तब भालू ने अपना आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पूछा, गिन्नू, ये जो सारे काम तुम कर सकते हो, क्या वो एक छोटी सी चिड़िया कर सकती है? और इस बार गिन्नू ने कुछ कहा नहीं, बस धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया। My dear friend, this is why you shouldn't be sad. The bird can fly, but you, my friend, can run with great speed. Really? Thank you. You are so strong and kind. And you are brave and... Yeah, they're funny. Yes, we are enough.
और बस यही वो पल था जब गिन्नू को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। उसे ये एहसास हुआ कि हर कोई अपनी जगह पर खास होता है, स्पेशल होता है, और ये समझते ही वो खुशी खुशी अपनी माँ से माफी मांगने के लिए चल पड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हम सब में अपनी अपनी एक खास बात होती है। हर कोई अपने तरीके से अनोखा है, कोई भी किसी से कम नहीं। जैसे चिड़िया उड़ सकती है तो हाथी जमीन पर सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए हमें कभी किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे ही गिन्नू को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो सीधा भागकर अपनी माँ के पास गया। उसने बहुत प्यार से अपनी सूंड को माँ की सूंड से छुआ और धीरे से कहा, सॉरी मम्मा। और बस इतना कहते ही उसका सारा गुस्सा, सारी उदासी, सब कुछ पल भर में गायब हो गया। तो देखा, गिन्नू की कहानी हमें कितनी बड़ी बात सिखाती है। ये सिखाती है कि दूसरों जैसा बनने की होड़ में लगने से अच्छा है कि हम अपनी खासियत को पहचानें और उस पर गर्व करें।